वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। हम आज आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स। आज तारीख है 9 जून 2021 और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी गई है। आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। तो कल हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, कल की यादें रहे आज के साथ। वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन विच डेट? तो वो है 7 जून 2021 और उसकी थीम क्या थी? सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। फिर दूसरा प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व्ड विच कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराजा दिस ईयर? तो वो थी 348 348। आइए आज के नए करंट अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ओशियंस डे ऑन विच डेट? हमने वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया है? तो वो है 8 जून और इसकी थीम क्या रही है इस बार की? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वॉज ऑन जून 8 1992 एट द अर्थ समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट that Oceans Institute of Canada proposed the idea for an international day for oceans। और ये वर्ल्ड ओशियन डे किस लिए मनाया जाता है? हमारी जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस हैं ओशियंस पे, उन चीज़ों को देखने के लिए डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। आइए आज के दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। विच टीवी सीरियल वॉन बेस्ट ड्रामा बाफ्ता टीवी अवार्ड्स 2021? तो ये बाफ्ता है क्या? बाफ्ता है ब्रिटिश एकेडमिक टेलीविज़न अवार्ड और ये हाल ही में बेस्ट ड्रामा का किसने जीता है? सेव मी टू। द बाफ्ता टीवी अवार्ड्स और ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड इन एन एनुअल अवार्ड शो होस्टेड बाय द बाफ्ता। दे हैव बीन अवॉर्डेड एनुअली सिंस 1955। और ये कब हुई थी? इसकी सेरेमनी डेट 6 जून 2021 और ये किस लिए अवार्ड करा जाता है? द बेस्ट इन टेलीविजन्स के लिए। और कहाँ पे करा जाता है? ये करा जाता है ब्रिटेन में। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक? तो हाल ही में किसको अपॉइंट करा गया है मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक? वो है विश्वावीर आहूजा और ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। आरबीएल बैंक फॉर्मली नोन एज रत्नाकर बैंक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये कब फाउंड करा गया था? ये 1943 में फाउंड किया गया था। इसकी जो रिवेन्यू है वो है 7,743 करोड़। आहूजा जो है ये बैंक सिंस 2010 हैज़ ओवर 38 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन्हें। आइए आज के चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। ये भारतीय नौसेना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये आपके डिफेंस के एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। रिसेंटली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH-MK थर्ड हैज़ बीन इंडक्टेड इन विच डिफेंस यूनिट? तो कौन सी डिफेंस यूनिट में इंडक्ट किए गए हैं? ये किए गए हैं इंडियन नेवी में। और ऐसे कितने हेलीकॉप्टर इंडक्ट किए गए हैं? ऐसे 3 हेलीकॉप्टर इंडक्ट किए गए हैं। ये किस लिए करे गए हैं? दीज 3 हेलीकॉप्टर्स मेड बाय द सेंटर रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर इंडक्टेड एट द इंडियन नेवल स्टेशन। कहाँ पे करे गए हैं? डागा ईस्टर्न नेवल कमांड में, जो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। तो देखिए यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता लग गई। आइए आज के पांचवें प्रश्न पर आते हैं। विच स्टेट टॉप्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो कौन से स्टेट ने अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में टॉप किया है? तो वो है पंजाब। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। आइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये कब फाउंड करी गई थी? 15 अगस्त 1947 को। और कौन इसके मिनिस्टर हैं? रमेश पोखरियाल, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जैसे कि हम आपसे अंत में 2 प्रश्न पूछते हैं, तो आज के में 2 प्रश्न क्या हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टिल विच ईयर? और दूसरा प्रश्न है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड युआन टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स?
ये दोनों प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल और कई सारे बड़े एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा क्योट लेकर आया हूँ। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ आज जुड़े। जय हिंद, जय भारत।